सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th SST का ज्योग्राफी पोर्शन का हमने एक लेसन स्टार्ट किया था जिसका टाइटल था भारत का भौतिक स्वरूप। और भारत के भौतिक स्वरूप की महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में हमने जाना था। आज हम इसके जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आशा है आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लेंगे। उन 4 घटकों के नाम बताएं जो अपनी वर्तमान स्थिति को बनाने के लिए परिवर्तित करने में सक्षम है। एक तो है अपक्षय, जिससे कुछ चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। भूख कटाव अपरदन होता है। निक्षेपण जमाव होता है। भूकंप ज्वालामुखी विस्फोट आदि से इसके स्वरूप में चेंजिंग आती है। भूगर्भीय या स्थानांतरीय प्लेटों का सिद्धांत क्या है? यह एक ऐसा सिद्धांत है जो पृथ्वी पर भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटें बनी हैं। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर और ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैलों में बदलाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप वलन वंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। चट्टानें खिसकने से कोई 2 मुख्य कारण क्या हैं? वलयन, भ्रंश और ज्वालामुखी गतिविधि। वलयन किसे कहते हैं? वलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो भूगर्भ में चट्टानों के भारी दबाव के कारण मोड़ या वलय प्रदान करने में सहायक होती है। घर्षण क्या होता है? जब चट्टानों का तनावपूर्ण दबाव पड़ता है तो वे विपरीत दिशा में प्रसारित होने लगती है और इस प्रकार के कारण उन चट्टानों के टूटन से आती है, जो ऐसी मगन चट्टानों के टूटने से घर्षण कहते हैं। अभिसारी और परिसीमा क्या होती है? यह ऐसी परिसीमा है जो तब बनती है जब 2 प्लेटें पृथ्वी के समतल एक दूसरे से ऊपर गुजरती है। रूपांतर परिसीमा क्या होती है? यह तब बनती है जब 2 प्लेटें एक दूसरे से समीप आती है और टकराकर टूट जाती है या विकृत हो जाती है। अपसारी परिसीमा क्या होती है? जब कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती है तो अपसारी परिसीमा को जन्म देती है। 7 मुख्य स्थलमंडलीय प्लेटों के नाम लिखिए। प्रशांत प्लेट, उत्तर अमेरिकन प्लेट, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एंटार्क्टिका प्लेट। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक प्राचीन स्थलाकृति का नाम लिखें। महाप्रायद्वीपीय पठार। गोंडवाना लैंड क्या है? यह एक प्राचीन विशाल महाद्वीप है जो दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। उसमें आज के दक्षिण अमेरिकन, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एंटार्क्टिका शामिल थे। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? शिवालिक है। यानी सबसे ऊपर की हिमालय की नवीन वलित पर्वत को क्या कहा जाता है? हिमालय बहुत प्राचीन नहीं बल्कि इसकी उत्पत्ति कुछ समय पहले है, जिसके कारण इसे नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। भारत का सबसे सर्वोच्च ऊंचा शिखर यानी भारत की ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और वह कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी नेपाल में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में स्थित 2 प्रसिद्ध घाटियों के नाम कुल्लू और कांगड़ा है। नेपाल में स्थित विश्व की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट है। तीस्ता तथा दिहांग नदियों में स्थित हिमालय के भाग का नाम असम हिमालय है। और दूसरी बातें हैं कि उत्तरी मैदानों की चौड़ाई क्या है? यह 240 से 320 किलोमीटर पर घटती बढ़ती रहती है और पूर्व विश्व की ओर अपेक्षाकृत संकरी होती है। उत्तरी मैदान किस प्रकार राहत के मैदों के आधार पर विभक्त है? वेदों के आधार पर विभक्त है।
बाबर, तराई, खागदर और बांगर, इनके बारे में हमने जिक्र किया था। बांगर क्या है? उत्तरी मैदानों की पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा गया। खादर, बाढ़ के मैदानों के नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे उत्तरी तथा सबसे दक्षिणी प्रसार को क्या कहते हैं? सबसे उत्तरी को कोंकण तट, सबसे दक्षिणी को मालाबार तट। नदियों द्वारा मैदानों में निर्मित पर्यवेक्षणों के नाम लिखें। फल मैदान, लेविस, चैनल, ब्रास और तूपल। इन पश्चिमी घाटों को स्थानीय नाम क्या है? सह्याद्री, अनामलाई तथा कार्डामम नीलगिरी आदि। ये कुछ एक प्यारे बच्चों प्रश्न हैं जो वेरी शॉर्ट आंसर है। आशा है ये आपको समझ में आ रहे होंगे, और मैं इनको जो हमारा एवरग्रीन का रिफ्रेशर है उसमें से हम इनको कर रहे हैं। तो आशा है आप इनको अच्छी ढंग से लर्न कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।